मेरा पुत्र, मेरी आशाओं का दीप, तुम्हारी बड़ी प्रतीक्षा की हमने। सच पूछो तो तुम्हारी बड़ी आवश्यकता थी। हे उद्धारक स्कंद, क्या मानव, क्या देवता, सभी तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हो चुके हैं। हे पुत्र, तुम्हारा आगमन उनके कल्याण के लिए ही हुआ है। तुम्हें धरती को पाप के बोझ से मुक्त करना है। पुत्री पार्वती। अरे दाई मां निर्मला, आप? हाँ पुत्री, तेरा जन्म भी मेरे हाथों हुआ था और इस बालक का जन्म भी मेरे हाथों हुआ है। इस सुंदर बालक को तू मुझे दे दे और तू विश्राम कर। नहीं दाई मां, विश्राम किस बात का? पुत्री, जच्चा प्रसूति गृह से 6 दिन बाहर नहीं जा सकती। जब तुम्हारे लाल की छठी होगी तब तुम बाहर चली जाना। बाहर भगवान शिव, महाराज हिमाचल और तुम्हारी माता श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं इस शुभ समाचार की सूचना भिजवा देती हूँ। अब तू विश्राम कर। ठीक है दाई मां। तेरी हार हुई, मैं जीत गया मेरे काल। बधाई हो प्रभु, शुभ समाचार है। सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया है। जय माता, पुत्र जन्म की बधाई हो। आपको भी बधाई हो, आप भी तो नाना नानी बन गए। चलिए आइए। पुत्री, पुत्री, माताश्री, मेरा पुत्र। पुत्री, हम भी तो तुम्हारे पुत्र को देखने आए हैं। कहाँ है पुत्र? दाई मां की गोद में होगा। दाई माँ की गोद में? किंतु धाई माँ है कहाँ? कदाचित वो बालक को लेकर बाहर गई हैं। बाहर गई? अभी तुम बाहर से भीतर आ रहे हैं और बाहर जाने का केवल एक ही मार्ग है। तो फिर दाई मां गई कहाँ? कुछ पता चला? नहीं माताश्री। नहीं पुत्री। स्वामी, कुछ पता नहीं चला। तो फिर कहाँ गया मेरा पुत्र? कहाँ गया? तारकासुर, तारकासुर।
तो तू मेरा काल है, मेरे काल। तुझे तो 7 मास के पश्चात मुझे मारने का वरदान मिला है। बस ब्रह्मा जी ने यही एक चूक कर दी। भाग्य विधाता ये भूल गया कि यदि तारकासुर जन्म लेते ही अपने काल को मार देगा तो क्या होगा। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, मैंने तेरे वरदान को असत्य सिद्ध कर दिया है। आज मैं अपनी मृत्यु पर विजय पाने जा रहा हूं। इस बालक का अंत करने के पश्चात मैं अमर हो जाऊंगा। अमर। हे ब्रह्मा। अरे, ये बालक किस ऊंचाई से आकर मेरी गोद में गिरा है? ऐसा कौन निष्ठुर है, पाषाण हृदय है, जिसने इस नवजात शिशु को इस प्रकार त्याग कर मृत्यु के मुंह में फेंक दिया? वो तो केवल इस बालक का अच्छा भाग्य है जो ये मेरी गोद में आकर गिरा। हे आकाश, हे पृथ्वी, हे 10 दिशाओं, तुम साक्षी हो। वो मायावी असुर तारकासुर मेरे पुत्र का अपहरण करके ले गया। यदि शीघ्र मेरा पुत्र मुझे वापस नहीं मिला तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। शांत हो जाइए महादेवी, शांत हो जाइए। शांत महादेवी, शांत। कैसे शांत हो जाऊं स्वामी? जिस माता की गोद से उसका पुत्र छिन जाए वो शांत कैसे हो सकती है? मेरे पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। नहीं महादेवी, पार्वती के पुत्र के साथ कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। इतना साहस तो किसी में भी नहीं है। नहीं स्वामी, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, नहीं तो आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। यदि कैलाश भी असुरक्षित है तो सुरक्षा कहाँ है? हे महादेवी, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो जानती हैं, इस बालक के हाथ से तारकासुर का अंत होना है। जब यह बालक 7 मास का होगा, तारकासुर का अंत कर देगा। यही तो ब्रह्मा जी का लेख है। वो 7 मास का हो पाएगा तभी तो मारेगा ना तारकासुर को। मत रो देख बालक, मैं अग्निदेव हूं। मुझे ऐसी कोई विधि ज्ञात नहीं जिस विधि से किसी बालक को प्रसन्न किया जा सके, बहलाया जा सके। मत रो बालक। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अग्निदेव, आपकी गोद में ये बालक? देवी गंगा, आप बड़े उचित अवसर पर यहाँ आई हैं। न जाने ये बालक कौन है, किसका है। लगता है किसी ने इसकी हत्या करने के लिए उस ऊंचाई से नीचे फेंक दिया और ये भाग्यवश मेरी गोद में आ गिरा। लाइए, इसे मुझे दीजिए। इस समय ये भूखा है। देवी, सच पूछे तो मैं देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार कैलाश के आसपास इसलिए भ्रमण कर रहा था कि तारकासुर कोई उत्पात न खड़ा कर दे। देवी, अब मैं वरुण लोक जाता हूँ और इस बालक की देखरेख का उत्तरदायित्व आपका है। आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं इस समय कैलाश जा रही थी। माताश्री पिताश्री वहां पहुंच चुके हैं, किंतु सर्वप्रथम इस बालक का पहले कोई प्रबंध कर दूं। इस समय ये भूखा है। अच्छा देवी, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम।
सिकंदर, ऋषि मुनि या मानव, जो भी मेरी पुकार सुन रहा हो, कोई भी माता हो, इस समय आके मेरी सहायता करे। ये बालक इस समय भूखा है, इसे माता के दूध की आवश्यकता है। मेरी पुकार सुनो, ये गंगा की पुकार है। देवी गंगा, आपने हमें बुलाया? आप? हम कृतिकाएं हैं। हम सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नियां हैं। मैंने इस नवजात शिशु के लिए ही आपका स्मरण किया है। इस समय ये बालक भूखा है। आप में से कोई भी इसे अपना दूध पिलाकर इस बच्चे को जीवन दान दे सकती है। लाइए, मुझे दीजिए। लगता है इसकी अब भी तृप्ति नहीं हुई, तो मुझे दीजिए। मुझे लगता है इसकी अब भी तृप्ति नहीं हुई है। देवी, आप? जी। लगता है जन्म देते ही इसकी माता ने इसे दूध नहीं पिलाया। लीजिए देवी, बालक शांत हो गया। आप 6 देवियां धन्य हैं। किंतु इस बालक का नाम क्या है? आप 6 कृतिकाएं हैं। आपने प्रथम बार इस बालक को अपना दूध पिलाया है, इसलिए अब मैं इसका नाम कार्तिकेय रखती हूँ। कार्तिकेय? हाँ, कुमार कार्तिकेय। पुत्र, पुत्र, धीरज रखिए देवी, शांत हो जाइए। पुत्री पार्वती, हम संसार में किसी को भी मुख दिखाने योग्य नहीं रहे। हम अपने साथ संकट को लेकर आए। पुत्री पार्वती, हम तो संसार की वो माता पिता हैं जिन्होंने स्वयं अपनी पुत्री को दुख और पीड़ा की अग्नि में धकेल दिया। नहीं पिताश्री, नहीं, इसमें आपका दोष नहीं है। ऐसा आपने जानबूझकर तो नहीं किया। वो मायावी राक्षस तारकासुर है ही ऐसा। भूल तो हमारी अपनी व्यवस्था की है। यदि मेरा पुत्र सुरक्षित मेरे पास नहीं लौटा तो मैं जो भी पग उठाऊंगी संसार उसकी भयानकता से कांप उठेगा। देवी पार्वती, आपका इतना अधिक उत्तेजित होना उचित नहीं। आपके पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस बालक में मैंने अपना तेज और ब्रह्मा जी ने अपनी विद्वता का प्रकाश भर दिया है। वो बालक शिव और शक्ति का प्रतीक है। वो जन्म से ही इतना अधिक शक्तिशाली है
कि पाषाण भी उससे टकराकर चूर चूर हो जाएगा। महादेवी, हमने अपने समस्त गणों को चारों दिशाओं में भेज दिया है। हम जानते हैं महादेवी, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक ऐसी माता की पीड़ा भी बढ़ती जा रही है जिससे हुनी ने उसके पुत्र को दूर कर दिया है। आप चिंता न करें महादेवी, ये मिलन अवश्य होगा। कब होगा स्वामी? न जाने मेरा लाल कहाँ है, किस स्थिति में है। स्वामी, सारे कैलाश पर घी के दीपक जलते जलते रह गए। अब उस पापी, अत्याचारी, हत्यारे तारकासुर के घर दीपोत्सव हो रहा होगा। महामंत्री जी, सेनापति, महामंत्री जी। क्या बात है महाराज? सेनापति, आज ये हर्ष और उल्लास का समय है। मैंने उस काल का अंत कर दिया है जो मेरी मृत्यु का कारण बना हुआ था। अब मैं अमर हूं, अमर। अब मेरी इस विजय से सारे देवता लज्जा से मेरे सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। महामंत्री जी, आज्ञा महाराज। सारे नगर में दीपोत्सव मनाया जाए, मदिरा और नृत्य की व्यवस्था की जाए। असुर राज तारकासुर की जय हो। कापालिक, कहो कैलाश के क्या समाचार हैं? महाराज, कैलाश पर तो श्मशान की भयानक शांति छाई हुई है। वहां तो ऐसा रुदन छाया हुआ है महाराज कि पूछिए मत। संपूर्ण कैलाश पर शोक की घटाएं छाई हैं महाराज, और अश्रुओं की वर्षा भी। स्वयं ब्रह्मा जी के पास इस बात का उत्तर नहीं है कि जो बालक अपने जन्म के पश्चात 7वें मास में आपका वध करने वाला था, 7 मास से पहले ही उसका जीवन कैसे समाप्त हो गया महाराज। कापालिक, हम अति प्रसन्न हुए। महामंत्री जी, महाराज, हमारे विशेष गुप्तचर का सम्मान किया जाए और नगर को सुरा सुंदरी में डुबो दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम देवराज। प्रणाम अग्निदेव। क्या बात है देवराज, आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं? हाँ अग्निदेव, अत्यंत ही अशुभ समाचार है। हम देवताओं का भविष्य अब अंधकार में है। लगता है अब हम देवलोक लौटकर नहीं जा सकेंगे। ऐसा क्या घट गया देवराज? अनर्थ हो गया है अग्निदेव, महा अनर्थ। तारकासुर ने शक्ति भवन से माता पार्वती के पुत्र को उठा लिया है। क्या? हाँ अग्निदेव, और जहां तक अनुमान है, उसने उस दूध मुहे बालक की हत्या कर दी है। देवराज, ये घटना कब घटी? एकादशी वाले दिन। एकादशी वाले दिन? मुझे भी वो बालक एकादशी वाले दिन ही प्राप्त हुआ था देवराज। अग्निदेव, आप किस बालक की बात कर रहे हैं? मैं उस बालक की बात कर रहा हूँ देवराज, जिसे उसी दिन किसी ने हिमालय की चोटी से फेंका था और वो बालक मेरी झोली में आ गिरा। अच्छा? हाँ देवराज, मैं तो समझा था उसे उसकी निष्ठुर मां ने त्याग दिया, और मुझे तो उसका समय भी स्मरण है देवराज। अग्निदेव, अग्निदेव, कितना शुभ समाचार सुना रहे हैं आप। यदि आपको मिलने वाला बालक माता पार्वती का पुत्र है, तो समझिए हम देवताओं के भाग्य खुल गए। देवी परमेश्वरी ने हमारी सुन ली। अग्निदेव, कहाँ है वो बालक? देवराज, उसे तो मैंने देवी गंगा को सौंप दिया। देवी गंगा कहाँ है अग्निदेव? वो तो कैलाश जाने वाली थी और हिमालय में विचर रही थी। वो तो तपस्विनी है देवराज, उनका क्या भरोसा वो कब कैलाश जाए। नहीं नहीं अग्निदेव, आप हमारे साथ शीघ्र ही चलिए। हम देवी गंगा को ढूंढते हैं। चलिए देवराज, आइए। अरे वीरभद्र, तुम
प्रणाम गंगे। प्रणाम। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? कैलाश पर सब कुशल तो है? इस समय तो तुम्हें कैलाश पर होना चाहिए था। आप सत्य कहती हैं देवी, मुझे इस समय तो कैलाश पर ही होना चाहिए था, किंतु देवी परमेश्वरी ने हमारी माता के साथ बड़ा अन्याय किया है। अन्याय? कैसा अन्याय? देवी क्या कहें, कहते हुए लज्जा से आंखें झुक जाती हैं। ऐसा अनर्थ हुआ है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा क्या हुआ है वीरभद्र? हम सबके होते हुए असुर तारकासुर कैलाश आकर माता के नवजात शिशु को उठाकर ले गया। क्या मेरी बहन पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया है? हाँ, किंतु इस समय कैलाश पर ऐसा दृश्य है मानो जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो। हमारे उस नन्हे अतिथि का अपहरण हो गया है। वो स्वयं न जाने किस स्थिति में होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इसी समय मेरे साथ कैलाश चलिए। चलिए। नहीं देवी, मैं प्रण करके निकला हूं कि जब तक मुझे वो बालक नहीं मिल जाता मैं कैलाश नहीं लौटूंगा। देवी, ये दुख की घड़ी है, किंतु फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं, ये बालक है कौन? देवी परमेश्वरी की कृपा से ये वही बालक है अग्निदेव, वही बालक है जिसे हम ढूंढने निकले थे। देवराज, अग्निदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बालक? हाँ देवी गंगा, अब आप शीघ्र ही कैलाश चलिए। अग्निदेव को जब ये बालक मिला उसी समय तारकासुर ने पार्वती पुत्र का अपहरण कर लिया। अब तो केवल देवी पार्वती ही बता सकती है कि ये बालक उनका है या नहीं। ईश्वर करे ऐसा ही हो। मुझे ये जानकर कितनी प्रसन्नता होगी, कितना हर्ष होगा कि मेरा कार्तिक है, मेरी बहन पार्वती का पुत्र है। चलिए हम सब कैलाश चलते हैं। महादेवी, जब तक हमारे समस्त गण लौट कर नहीं आ जाते आपका कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। नहीं स्वामी, मैंने जो भी निर्णय ले लिया है वो सर्वथा उचित है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसमें सभी दोषी हैं। मेरा प्रारब्ध लिखने वाले ये ब्रह्मा जी, ये समस्त देवता, इन्होंने तो अपने 5 विशेष देवता भेजे थे मेरी सुरक्षा के लिए। मेरी सुरक्षा तो हो गई, किंतु मेरे पुत्र की सुरक्षा ना हो सकी। वो मुझसे छिन गया। नहीं स्वामी, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ये तो मातृत्व का सबसे बड़ा अपमान है कि पुत्र माता की गोद से, जो उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, उठा लिया जाए। ये शोक एक माता कैसे सहन कर सकती है? मुझे तो लगता है हर जन्म में मेरे भाग्य में आत्मदाह लिखा है। नहीं पुत्री, नहीं देवी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तो और क्या करूं? इस सृष्टि में आग लगा दूं? निर्दोष व्यक्तियों को उसका दंड दूं? मैं वो भी तो नहीं कर सकती, किंतु मेरे शरीर पर तो मेरा अधिकार है। अब मुझे नहीं चाहिए ये शरीर, मैं इसे नष्ट करने जा रही हूं।
ये तुम क्या करने जा रही थी पार्वती? दीदी, ये तुमने क्या किया? क्या किया? तुम्हारे पुत्र जन्म का समाचार सुनकर मैं यहाँ दौड़ी दौड़ी चली आई, तुम्हारे लिए ये भेंट लेकर। दीदी, मेरा उपहास ना करो। जब पुत्र ही ना रहा तो भेंट क्या? पहले इस भेंट को स्वीकार तो करो। लो। पुत्र। दीदी, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा लाल, ये तो मेरा पुत्र है। स्वामी, स्वामी, ये तो मेरा स्कंद है। हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ये मेरा स्कंद है। हे विष्णु जी, ये मेरा स्कंद है। पिताश्री, मेरा स्कंद। माताश्री, मेरा पुत्र, मेरा लाल, मेरा पुत्र, मेरा लाल। अभिनंदन, अभिनंदन। माता, मुझे देवराज इंद्र ने यहाँ आने पर विवश किया और इन्होंने आश्वासन दिलाया था कि आप ही का पुत्र है। हाँ पुत्र वीरभद्र, यही है मेरा पुत्र, यही है मेरा स्कंद। स्वामी, मुझे मेरी खोई हुई संपत्ति मिल गई। देवी, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। आज कैलाश पर उत्सव होगा, महाउत्सव होगा। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। मैं अमर हो गया। मैं अमर हो गया हूं, अमर। उत्सव मनाओ, आज उत्सव मनाने का दिन है। आज मदिरा पान करके बेसुध हो जाने का दिन है। आज ब्रह्मा के वरदान की सारी चिंताएं सुरा में खोलकर पी जाने का दिन है। पियो और पियो, पियो। असुर सम्राट तारकासुर की जय हो। आओ कापालिक, आओ। बड़े अच्छे अवसर पर आए हो। मेरे इस विजय अभियान की सफलता में तुम्हारा भी भाग है। आओ, इस उत्सव में तुम भी सम्मिलित हो जाओ। नहीं महाराज, ये उत्सव मनाने का समय नहीं, शोक मनाने का समय है। कापालिक, आज हमारा काल सदैव के लिए समाप्त हो गया है और तुम उत्सव के स्थान पर शोक मनाने की बात कर रहे हो। क्या हो गया है कापालिक तुम्हें? क्षमा करें महाराज, कौन कहता है कि आपका काल समाप्त हो गया? वो तो जीवित है। नहीं कापालिक, ये संभव नहीं है। ये कैसे हो सकता है कापालिक? नहीं, नहीं कापालिक। हाँ महाराज, दुर्भाग्यवश वो जीवित है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और महाराज, हर्ष और उल्लास तो कैलाश पर है। कैलाश पर सारे देवता कार्तिकेय के जीवित होने का उत्सव मना रहे हैं महाराज। ये कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, मैं अपनी आंखों से सारे देवताओं के बीच पार्वती की गोद में हंसता खेलता अपनी आंखों से देखकर आ रहा महाराज। बंद करो ये सब कुछ। इस रंग भंग में मैं किसी को नहीं देखना चाहता। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे एकांत चाहिए। कापालिक, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस रंग में भंग डालना नहीं चाहता था। अच्छा होता स्वामी यदि आपका काल आपके ही हाथों समाप्त हो गया होता। कापालिक, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो बालक बचा कैसे, उसकी सुरक्षा कैसे हो गई। महाराज, वो बालक किसी ऊंचाई से अवश्य गिरा, किंतु अग्निदेव की बाहों में आकर गिरा। हाँ कापालिक, मैंने उसे हिमालय की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था। केवल एक भूल हुई मुझसे।
यदि मैंने उसका वध करके उसे नीचे फेंका होता तो इस समय तुम भी हमारे साथ मदिरा पी रहे होते, यहां उत्सव चल रहा होता। किंतु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे जीवन और ब्रह्मा के वरदान से होने वाली मेरी मृत्यु में अभी भी कुछ समय शेष है। तारकासुर इतनी शीघ्र हार नहीं मानेगा। अब मैं जो भी प्रयास करूंगा वो अंतिम होगा, निर्णायक होगा। हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, हम सभी देवताओं ने निर्णय लिया है कि जब तक ये स्कंद 7 मास का नहीं हो जाता तब तक हम सब यहीं इस बालक की रक्षा में दिन रात जागकर कैलाश पर अपना समय व्यतीत करेंगे। स्वामी, छल अपना खेल खेल चुका। अब उस छली तारकासुर को कोई ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा जिससे कि अपनी दुष्टता वो फिर से दोहरा सके। मैं और मेरे साथ सारे गण इस भवन की, माता की और कुमार कार्तिकेय की रक्षा करेंगे। हे देवराज, वीरभद्र, मैं आप दोनों का आभारी हूं। आपने सुरक्षा का जो आश्वासन दिया है मैं जानता हूं अब तारकासुर हमारे स्कंद का कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। महादेवी, आप निश्चिंत हो जाएं। नहीं स्वामी, अब मैं ये अवसर किसी को नहीं दूंगी। अब मैं अपने पुत्र की रक्षा स्वयं करूंगी। हे स्वामी, आज तक आपकी शक्ति ने शक्ति का प्रयोग नहीं किया, किंतु अब शक्ति का प्रयोग होगा। अब जो भी इस बालक के निकट आएगा, जो भी इस बालक की ओर मैली दृष्टि से देखेगा, उसे भयंकर परिणाम भुगतना होगा। अपने स्कंद की सुरक्षा के लिए इस बार मैं अपनी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाऊंगी। माया का उत्तर माया से दूंगी।